हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2021 को लेकर प्रथम प्रतीक्षा सूची डाइट रामबाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है 21 अक्टूबर को द्वितीय चयन सूची से नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो क्या है प्रतीक्षा सूची, कैसे होगी नामांकन की पूरी प्रक्रिया, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे ही आप डाइट रामबाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आप सभी देखेंगे 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्रथम प्रतीक्षा सूची से नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो इसके संबंध में यहाँ पर नोटिस और शेड्यूल दिया गया है और प्रथम प्रतीक्षा सूची साइंस का और आर्ट्स का दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे साइंस विषय के लिए प्रथम प्रतीक्षा सूची में 370 स्टूडेंट्स का लगभग नाम आया है और आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू विषय से 371 स्टूडेंट्स का प्रथम प्रतीक्षा सूची में नाम आया हुआ है। तो ये बड़ी संख्या में नाम आया है, यानी कि सीट से 3 गुना या 4 गुना कहें, जितना सीट खाली था उसके 4 गुना 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। अब यहाँ पर प्रतीक्षा सूची है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, द्वितीय चयन सूची जारी होने के बाद प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है, यानी कि प्रथम और द्वितीय चयन सूची से नामांकन हो गया है। अब इस दोनों सूची में जो स्टूडेंट शामिल थे लेकिन काउंसलिंग किसी कारण से नहीं करवा पाए थे, तो इन स्टूडेंट को जो है वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावे जो स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हैं लेकिन चयन सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, जो नीचे के स्टूडेंट हैं उनको भी इस वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इस वेटिंग लिस्ट से जो स्टूडेंट अपना काउंसलिंग करवाएंगे उनका जो है एक औपबंधिक नामांकन सूची जो है तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा? नामांकन सूची तैयार किया जाएगा, जो भी वेटिंग लिस्ट से एडमिशन करवाएंगे। तो ये एक औपबंधिक रूप से नामांकन सूची होगा, क्योंकि 370 स्टूडेंट को बुलाया गया है तो सबका तो एडमिशन नहीं हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अगर एक सीट पर 10 स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवा लिया है तो क्या होगा। तो ऐसे में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उन्हीं स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि औपबंधिक नामांकन सूची से फिर से उस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि जनरल से मान लीजिए कि एक सीट पर 10 स्टूडेंट जो है काउंसलिंग करवा लिए हैं, तो 10 का तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन किसी एक ही स्टूडेंट का होगा। अगर 10 ने काउंसलिंग करवाया है तो जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पर कन्फर्म रूप से प्राथमिकता मिलेगी फाइनल एडमिशन में। तो औपबंधिक सूची तैयार की जाएगी नामांकन वाला, उसमें फिर से सेलेक्ट किया जाएगा। उसी के संबंध में यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो दिशा निर्देश दी गई है, जो भी स्टूडेंट शामिल हो पाए हैं 25 से लेकर के 27 अक्टूबर तक आप सभी को अपना काउंसलिंग करवाना है और अपना नाम सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आवश्यक सूचना को देख लीजिए। प्रथम और द्वितीय चयन सूची से नामांकन के पश्चात संभावित अवशेष रिक्त के विरुद्ध प्रथम प्रतीक्षा सूची कोटिवार विषयवार संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक आप सभी को 10 बजे से शाम 5 बजे तक करवाना है। अगर इस समय में नहीं पहुंचते हैं तो किसी भी रूप से बाद में ये दावा मान्य नहीं होगा, वो दावा समाप्त हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे पेमेंट होगा उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो काउंसलिंग से संबंधित आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, जैसे कि इसके बारे में हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैट्रिक इंटर का जितना भी मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र है, प्रवेश पत्र है, सभी चीज़ आपको लेना है। मैट्रिक, इंटर और अगर स्नातक कोर्स किए हुए हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और 2-2 फोटो स्टेट भी लेना है। और ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसका हार्ड कॉपी सभी प्रमाणित करके आप सभी को लेकर के जाना है। जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र भी आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद दिव्यांग कैंडिडेट अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ये प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, मूल प्रमाण पत्रों को एक फाइल में बंद करके लेकर के जाना होगा। उसके बाद एक अन्य बंद फाइल में सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट कैसे होगा, इसके संबंध में बताया गया है। तो पेमेंट के संबंध में जो है पहले वाले नोटिस में दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो हम आप सभी को बता दें,
जितने भी स्टूडेंट अभी शामिल हुए हैं प्रतीक्षा सूची में, इसका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद औपबंधिक नामांकन सूची जो है प्रकाशित किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो स्टूडेंट कन्फर्म रूप से सेलेक्ट होंगे उसको पेमेंट करना होगा। तो अभी प्रतीक्षा सूची से अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो इसमें आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। जब आपका फाइनल एडमिशन लिस्ट में नाम आता है या फिर कहे तो फाइनल रूप से एडमिशन करवाते हैं, तभी जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर कहे तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आप जो है ड्राफ्ट बना करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको प्रतीक्षा सूची डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं, इसमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये साइंस वाला पीडीएफ है, आप सभी देखेंगे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का दिया गया है। 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक काउंसलिंग करवाना है। अब यहाँ पर देखेंगे हाई कट ऑफ जो रहा है वो 80% रहा है जनरल वालों के लिए। आप देखिए यू आर कैंडिडेट, और जो मिनिमम कट ऑफ रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं कितना रहा है। तो 95 स्टूडेंट जो है केवल और केवल जनरल से सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर इसका मिनिमम कट ऑफ जो रहा है जनरल वालों का 77.4 रहा है। आप देख सकते हैं 77% रहा है। इसके अलावे URF की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसका लॉ कट ऑफ 77% रहा, 76% रहा है। तो गर्ल्स के लिए 76% और बॉयज़ के लिए 77%। इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे EWS का जो कट ऑफ रहा है 76, 75, 74, 74% तक गया हुआ है। EWS में फीमेल की बात करें तो 73% रहा है। इसके बाद BC कैंडिडेट की बात करें तो मैक्सिमम 77% रहा है, और मिनिमम की बात करें तो 75% बॉयज़ के लिए रहा है। इसी तरह से BCF की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर 73% रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी यहाँ पर कट ऑफ देख सकेंगे अलग अलग कैटेगरी का, साइंस और आर्ट्स का यहाँ पर दिया गया है। अब ये सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग लेंगे। इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी का औपबंधिक नामांकन लिस्ट में नाम आता है उनको फिर से अपना एडमिशन कन्फर्म करवाना होगा, और जितने स्टूडेंट पहुँचते हैं जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसका फाइनल रूप से कन्फर्म होगा। तो आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका कोशिश करेंगे हम रिप्लाई दें वीडियो के माध्यम से, तो उस पर हम अलग से वीडियो ला देंगे। धन्यवाद।